अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। जनाब, क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं 43। वो कह रहे हैं देयर आर 10 डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स, और फिर वो कह रहे हैं कि एक्सक्लूड करना है ब्लैक बॉल और वाइट बॉल को। तो अगर मुझे ब्लैक और वाइट को एक्सक्लूड करना है तो मेरे पास जो बॉल्स रह जाएंगी वो रह जाएंगी सिर्फ 8, और उसमें से अब मुझे 7 सेलेक्ट करनी है। क्या ये बात समझ आ गई सबको? बेटा, क्या ये बात समझ आ गई सबको? सर, इस मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगेगा? नहीं, क्यों लगेगा? कैंसिल हो जाएगा ना सब। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही आसान सवाल था, कर लिया आप लोगों ने। 45 भी बहुत आसान है, वो भी कर लेंगे आप। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए बेटा फॉर्मूला है, वो हम यूज करेंगे। n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स का। जनाब, ये हो जाएगा 12 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 54। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड्स विद एवरीबडी एल्स, n इज द नंबर ऑफ साइड्स। जी बिल्कुल जनाब, नंबर ऑफ हैंड शेक्स ये बराबर होते हैं NC2 के। उसकी वजह यह है कि एक वक्त में दो लोग हाथ मिलाते हैं।
और ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहां से ऑप्शन से n की जगह पर आप वैल्यू रखें, वेरीफाई करेगी। दोबारा सुन लें। देखो बेटा, वो कह रहे हैं कि एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड्स विद एवरीवन एल्स। द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स दिए हुए हैं 66। बेटा नंबर ऑफ हैंडशेक्स के लिए हम यूज करते हैं NC2, क्योंकि हमें दो दो वाले कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं। हमें दो दो वाले कॉम्बिनेशंस क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि एक वक्त में दो लोग हाथ मिलाते हैं। बात समझ आ गई? आंसर 12 आएगा, बिल्कुल सही बताया। जनाब यहाँ पर कह रहे हैं कि बॉक्स ऑफ ट्रांजिस्टर है, 4 डिफेक्टिव हैं और 5 नॉन डिफेक्टिव हैं। हमें 4 डिफेक्टिव चूज करने हैं। तो अगर हमें 4 डिफेक्टिव चूज करने हैं तो 4 डिफेक्टिव आ जाएंगे, और बाकी हमें जो 5 नॉन डिफेक्टिव हैं उसमें से एक हमें सेलेक्ट करना होगा। क्या ये बात समझ आ गई? वो कह रहे हैं 4 डिफेक्टिव हैं, 5 नॉन डिफेक्टिव हैं। हमें ऐसे सेलेक्ट करने हैं 5 के 4 डिफेक्टिव आ जाएं। तो इसका मतलब है 4 आउट ऑफ 4 डिफेक्टिव और 1 आउट ऑफ 5 नॉन डिफेक्टिव। क्या ये बात समझ आ गई? करें a box contain 2 green balls, 3 red balls, a black ball, 3 balls picked at random, equal representation is required। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हमारे पास 2 ग्रीन थी, उसमें से एक आएगी, 3 रेड थी, उसमें से एक आएगी, और एक ब्लैक बॉल थी, उसमें से भी एक आएगी। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जनाब वो कह रहे हैं हाउ मेनी कमिट, प्लीज रिपीट। बेटा 2 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं और एक ब्लैक बॉल है। वो कह रहा है कि एक एक बॉल सेलेक्ट करो, एक एक बॉल ऐसे सेलेक्ट करो कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि 2 ग्रीन आए, 2 में से एक ग्रीन आए, एक रेड आए और एक ब्लैक बॉल आए। तीनों कलर में से एक एक चाहिए। बात समझ आ गई? जी बेटा बोलिए।
जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स How many committee of 5 members can be formed by from 8 men 4 women if particular woman जो है वो एक है ना, अब वो एक वुमेन है वो तो आएगी। बाकी लोग कितने रह गए? बाकी लोग रह गए 11। तो 11 में से आने चाहिए 4 लोग। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ गई सबको? (11C4) वाली बात नहीं समझ में आई बेटा। कमेटी बनानी है 5 लोगों की। वो कह रहे हैं एक पर्टिकुलर वुमेन तो आएगी। तो मैंने आपसे कहा 1 पर्टिकुलर वुमेन आउट ऑफ 1, क्योंकि वो अकेली है ना। जो भी पर्टिकुलर औरत है वो तो आएगी ना। तो बाकी 4 पर्सन्स कोई भी हो आउट ऑफ रिमेनिंग 11। क्या ये बात समझ आ गई अब? जनाब यहाँ पर कह रहे हैं देयर आर 5 men and 6 women of an organization available for committee work. The committee is to consist of 4 people. How many ways can a committee be formed so that it will consist of entirely of men? इसका मतलब सारे के सारे men आए तो जनाब वुमेन कोई ना आए तो जनाब men कितने आए? 5 में से 4 आए और औरतों में से कोई ना आए, मतलब 6 में से 0 आए। बात समझ आ गई? क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके बेटा। सबको क्लियर हो गया जनाब? बेटा सबको क्लियर हो गया? जनाब यहाँ पर क्वेश्चन को देखें।
बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है और अवेलेबल नंबर्स हैं आपके पास 2 3 5 7 इफ नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस। इसका मतलब है कि हमारे पास 4 डिजिट नंबर का मतलब है कि 1000 100 10 यूनिट, यही पोजीशंस होंगी। बेटा क्या यही पोजीशन होंगी 4 डिजिट के लिए? बेटा क्या आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? तो जो मैं ये पूछ रहा हूँ आपको, ये क्या ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? अच्छा, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो बेटा, एक सेकेंड। अच्छा जी, दोबारा से सुने। देखो बेटा, हमारे पास 4 नंबर्स हैं 2 3 5 7 और इसका मुझे नंबर्स को, इन नंबर्स को यूज करके मुझे बनाना है 4 डिजिट नंबर। तो मेरे पास 4 डिजिट नंबर जो होता है उसमें 4 पोजीशंस होती हैं, ऐसा ही है। तो 1000 प्लेस पे मैं इन 4 नंबर्स को आगे पीछे कर करके मैं 9 नंबर्स बना सकता हूँ। जैसे 2 3 5 7, जैसे 2 3 7 5, 2 5 3 7, 2 5 7 3, 2 7 3 5, 2 7 5 3। बात समझ आ रही नहीं आ रही? एंड सो ऑन। तो इसका मतलब 1000 डिजिट पे मेरे पास कौन कौन सा नंबर आ सकता है? 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो 1000 प्लेस के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन हो गए, 100 प्लेस के लिए 3 ऑप्शन हो गए, 10 के लिए 1 हो गए और यूनिट के, सॉरी 10 के लिए 2 ऑप्शन हो गए और यूनिट के लिए 1 ऑप्शन हो गए। क्या ये बात समझ आ गई सबको? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सर इसी में फैक्टोरियल कब यूज होता है? ये इसको यस 4 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब देखने में सेम लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन गौर से देखें, ये 0 लिखा हुआ है। ये 0 सवाल के जवाब को चेंज कर देगा, क्योंकि 0 कैन नॉट कम एट द फर्स्ट प्लेस। क्या ये बात समझ आ रही है आपको?
क्या ये बात समझ आ रही है सबको कि यहाँ पर एक ऑप्शन क्यों कम हो गया? सर हंड्रेड्स में सो आ सकता है जीरो जी, वहां पर इसीलिए ऑप्शन कम नहीं हुआ, बस पहले प्लेस पे एक ऑप्शन कम हो जाएगा। जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि 3 डिजिट नंबर, तो इसका मतलब 100 की बात हो रही है, 10 की बात हो रही है, यूनिट की बात हो रही है। तो जनाब वैसे तो हैं हमारे पास 6 नंबर, तो 654 आएगा, लेकिन पहले पे हम एक कम कर देंगे तो 5 हो जाएगा। और पहले पे हम एक क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। तो जनाब ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 100। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? सर इसमें फैक्टोरियल क्यों नहीं आया? बेसिकली फैक्टोरियल तब आता अगर ये डिफरेंट नंबर्स होंगे और जीरो नहीं होगा, तो आप देखें फैक्टोरियल ही आया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जीरो इन्वॉल्व हो गया, मसले मसाइल पैदा हो गए, अब हम डायरेक्टली फैक्टोरियल से नहीं कर सकते। फैक्टोरियल सिर्फ आता है तब जब सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में जैन देखो 1000 प्लेस पे हमारे पास 4 ऑप्शन थे, यहाँ पर 1000 प्लेस पे 4 नहीं बल्कि 3 ऑप्शन होंगे, क्योंकि 2 का ऑप्शन है, 3 का ऑप्शन है, 5 का ऑप्शन है, लेकिन 0 का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि 0,000 नहीं लिख सकते हम। बात समझ आ गई? अच्छा जी, यहां पर वो कह रहे हैं डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो क्योंकि डिजिट कैन बी रिपीटेड है, तो अगर हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं तो ये 6 ऑप्शंस ही रहेंगे, बट पहले पे हम एक ऑप्शन कम कर देंगे जीरो की वजह से। क्या ये बात समझ आ गई? बेटा क्या यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं। अच्छा ये हाथ क्या, जरा मैं इसको आप लोगों के ग्रुप पे और वो 545, अच्छा मैं सोल्यूशंस ना वो जब डालता हूँ मैं। क्या कहते हैं उसको, गूगल ड्राइव पे। 1 मिनट दीजिएगा बस।
अच्छा जी, अब हम करते हैं नया टॉपिक, और जनाब वो है प्रोबेबिलिटी। तो ऑब्वियसली जितना अभी हो सका उतना कर लेंगे, जो रह जाएगा फिर ऑब्वियसली बाद में करेंगे। जनाब ये जरा 2 मिनट कॉइन्स और 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स का जो सैंपल स्पेस है अपने पास जरा नोट कर लें। जी बुक में है। ठीक है जनाब, चलो कोई बात नहीं। जनाब प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला याद रखें कि रिक्वायरमेंट अपॉन टोटल। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको? रिक्वायरमेंट अपॉन टोटल। तो जनाब एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है जनाब? हेड 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 टेल टेल हेड। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होती है रिक्वायरमेंट अपॉन टोटल। तो रिक्वायरमेंट में 3 एलिमेंट्स हैं और 2 कॉइन्स में देखें, गौर से देखें, 2 कॉइन्स में टोटल होते हैं 4 एलिमेंट्स और 3 कॉइन्स में टोटल होते हैं 8 एलिमेंट्स। क्या ये बात समझ आ गई? तो मामा बेटा हद होती। ओ मामा कह रही है भाई सर आज के लिए बहुत मैथ्स हो गई, क्या करना चाहिए? थोड़ा ब्रेक दें। अभी तो ब्रेक दिया था 15 मिनट का। बंद हो गया है दिमाग। अच्छा चलें बातें कर लेते हैं सबसे। और भाई क्या हाल है, सब खैरियत है, कैसी चल रही जिंदगी? चलें वोटिंग कर लेते हैं, कौन से बच्चे क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं क्लास ऑफ कर दी जाए। वोटिंग कर रहा हूँ ना, वोटिंग में जो बोलेंगे कर लेंगे।
जो जवाब नहीं दे रहे उनका वोट काउंट ही नहीं होगा। अहमद कह रहा है ऑफ, मामा कह रही है ऑफ, लारिफ कह रही है ऑफ, और कौन है भाई? कुरतुल कह रही है ऑफ, और कौन है भाई? माहम कह रही है माम कह रही है ऑफ, और कौन है? और कौन है? आओ सामने आओ बेटा। और कौन है भाई? और कौन है? जिया, आपका क्या इरादा है? अलवीना, आपका क्या इरादा है? हलीमा, जैन। चलो यार क्लास ऑफ कर देते हैं यार, मेरे पास मसरूफियत होगी। नहीं वो मसला नहीं है, 15-20 मिनट से कुछ नहीं होता, उसका कोई इशू नहीं है। जनाब कल की क्लास में फिर मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ख़त्म करवाता हूँ, ठीक है? और संडे को आपकी डबल क्लास है, तो संडे को डबल क्लास में एक में हम करेंगे फंक्शंस। हाँ कल सिंगल क्लास है, आज डबल कर दिया। नहीं कल रेगुलर क्लास है। तो कल फिर इंशाल्लाह हम फंक्शंस करेंगे, फंक्शंस। नहीं नहीं कल प्रोबेबिलिटी करेंगे, और परसों पहले फंक्शंस कर लेंगे ताकि हमारा मेन मेन सब खत्म हो जाए, फिर इक्का दुक्का थोड़ी बहुत चीजें रह जाएंगी हमारी। मैट्रिसेस भी रह जाएगा, जी जी। हाँ मैट्रिस इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, छोटा सा पोर्शन है। सर ज्यादा फोकस हम पुराने टॉपिक्स पर करें, बिल्कुल। मैंने उमामा लिस्ट दी है ना आपको, उस लिस्ट में से कर लें आप। वो लिस्ट मैं बाकियों को भी दे देता हूँ, उस पर ज्यादा फोकस कर लें और फिर बाकियों पे करें। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उसके बाद मैंने आपका दिमाग हल्का और ठंडा करने के लिए आपको एक लिस्ट भेजी थी कि इन पे आप जो है ना ज़्यादा फोकस कर लें। तो मोस्टली आपको पास्ट पेपर्स में इनसे ही सवाल नजर आएंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हाँ अलबत्ता ये वो चीज़ें हैं जिसमें बच्चे नॉर्मली फंसते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।